गुड मॉर्निंग। हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, क्या क्या पढ़ेंगे इसको समझते हैं हम लोग। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल प्लस काइनेटिक्स। एक बार यहां देखिएगा, ये है केमिकल रिएक्शन और काइनेटिक का मतलब मोशन। हम इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन का मोशन स्पीड पढ़ेंगे। मान लीजिएगा दो रिएक्टेंट है, इसको आपस में टकराएं और रिएक्टेंट क्या बन गया? प्रोडक्ट। अब कितने फास्ट में बनता प्रोडक्ट? क्षण में बन गया, या होने में कई महीना 20 साल लगे, या ना बहुत फास्ट ना बहुत स्लो। तो रिएक्टेंट की स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं मोशन। और रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में कौन कौन सा स्टेप फॉलो करता है, उस स्टेप को बोलते हैं मैकेनिज्म। उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म। देखिएगा, केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड और मैकेनिज्म को समझते हैं। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन तीन तरह होते हैं, एक वेरी फास्ट रिएक्शन, एक वेरी स्लो रिएक्शन और एक मॉडरेट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन, जैसे देखिए धमाका हुआ, विस्फोट हुआ, आदमी साफ हो गया, ये क्या है? वेरी फास्ट रिएक्शन, क्षण में हो जाए। कोयला बनना, चट्टान का टूटना बहुत स्लो प्रोसेस है, तो वेरी स्लो रिएक्शन। और एक मॉडरेट, ना तो बहुत फास्ट ना तो बहुत स्लो। तो चलिएगा लोग लिखते हैं यही पहला टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। पहला वेरी फास्ट रिएक्शन। Those reaction which occurs at instant of time, they are called very fast reaction। वह अभिक्रिया जो क्षण में हो जाए उन्हें तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। जैसे धमाका, एक्सप्लोसिव रिएक्शन। जैसे मान लीजिए लैब में कोई 2 केमिकल टेस्ट हो रहा है, आग लग गया या फट गया, तो ये क्या है? बहुत जल्दी क्षण में हो गया, समझने का मौका नहीं दिया। दे आर कॉल्ड वेरी फास्ट रिएक्शन। एग्जांपल एक्सप्लोसिव रिएक्शन, विस्फोटक अभिक्रिया। विस्फोटक अभिक्रिया। दूसरा वेरी स्लो रिएक्शन, अति मंद अभिक्रिया। Those reaction which takes a minute, week, month or year to perform, they are called very slow reaction। वह अभिक्रिया जिन्हें पूर्ण होने में मिनट, दिन, वीक, महीना या
साल लग जाए। देखिए बेसिकली मिनट लेते नहीं है, लेकिन मान लीजिए 10 मिनट हो गया, 12 मिनट हो गया, तो उसको स्लो में मान लेते हैं। साल हो जाए उन्हें अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल, वेदरिंग ऑफ रॉक, चट्टान का टूटना, फॉर्मेशन ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोयला का बनना, ये सब क्या है? ये सब स्लो प्रोसेस है। ये सब क्या है? एक स्लो प्रोसेस है। अब एक होता है आपका थर्ड, मॉडरेट रिएक्शन, सामान्य अभिक्रिया। देखो वैसा रिएक्शन जो ना तो फास्ट हो ना तो स्लो, दे आर कॉल्ड मॉडरेट रिएक्शन। Those reaction whose reaction rate is in between very fast and very slow, they are called moderate reaction. वह रिएक्शन जिनका रिएक्शन रेट वेरी फास्ट और वेरी स्लो के बीच में आ जाए, उन्हें सामान्य अभिक्रिया, उन्हें सामान्य अभिक्रिया कहते हैं। सामान्य अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, शक्कर का प्रतिपन्न, C12H22O11, ये चीनी है, इसमें पानी मिलाएं, ये टूट गया, किसमें? ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। ये ना तो बहुत फास्ट प्रोसेस है ना तो बहुत स्लो प्रोसेस है। ये कैसे टूटता है जब पढ़ाएंगे बायोमोलिक्यूल उस वक्त सिखाएंगे आपको। दोनों का फॉर्मूला सेम है, ये ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज दोनों आपस में आइसोमर है। कैसे है बारे में बात करेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन तीन तरह होते हैं। एक होता है वेरी फास्ट जो क्षण में हो जाए, एक होता है वेरी स्लो जिसको नहीं कई महीना कई साल लग जाए, और एक होता है मॉडरेट, ना तो बहुत फास्ट ना तो बहुत स्लो। अब लिखते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का दर। इट इज द चेंज इन concentration of any one of the product, concentration of any one of the reactant or product during the interval or instant of time।
इसको अच्छे सीखिएगा चीज को। यह समय के अंतराल या तत्काल समय पर किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सांद्रण में आई बदलाव होता है। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सांद्रण में आया बदलाव होता है। रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का दर, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। रेट कंसंट्रेशन का बदलाव डेल्टा सी, टाइम का चेंज डेल्टा टी। रेट कंसंट्रेशन का बदलाव बाय टाइम का बदलाव। तो एक बात ध्यान दो, ये दोनों मतलब क्या होता है इस दोनों को समझेंगे। एक को बोलते हैं एवरेज रेट, एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो चलिए हम इसको समझते हैं चीज को। पहले एक बात यहां ध्यान देते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, इस टर्म का मीनिंग क्या हुआ। पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर उस पर आते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिएगा रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट हम बोलते हैं एट टाइम t इक्वल टू 0। मान लो मेरे पास 100 m रिएक्टेंट है, मान लो मेरे पास 100 m रिएक्टेंट है, मान लो मेरे पास 100 ग्राम रिएक्टेंट है। टाइम 0 का मतलब ये होता है कि रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं है। मान लो यहां पर मेरे पास 0 है प्रोडक्ट, टाइम को 10 से बढ़ा 0 बढ़ा के 10 सेकेंड करती है। इसका मतलब क्या हुआ, अब कुछ रिएक्टेंट धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो मान लीजिएगा ये 100 से घट के 90 हो गया, 100 से घटकर 90 हो गया, और यहां पर क्या हो गया 10 है, यहां पर क्या हो गया 10 है। एकदम ध्यान दीजिए सब बोर्ड पर। अब देखो टाइम को बढ़ा के क्या कर दिया हम 20 सेकेंड, क्या किए 20 सेकेंड। तो देखो 100 से 90 कुछ और घट गया 80 एम, तो यहां क्या हो गया 20 एम, और किए 60 एम 40 एम। तो देखो हम क्या चेक कर रहे हैं, जैसे जैसे एक पॉइंट लीजिएगा, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। रिएक्टेंट घट रहा है और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रिएक्टेंट घट रहा है और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। तुम एक बात ध्यान दो बाबू, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। समय के साथ क्या बदलता है, डिस्टेंस। तो तुम बोलो बाबू यहां पर समय के साथ क्या बदल रहा है, एम कंसंट्रेशन। तो क्या बोलेंगे, रेट चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। तो बोलो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका रेट। रेट क्या हो गया, समय। देखो ऐसे मान लो, देखिए स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम से क्या बदल रहा है, डिस्टेंस। ये भी स्पीड ही तरह से। तो बोलिए समय के साथ क्या बदल रहा है, एम कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बाय टाइम। उसके बाद ध्यान दो रेट पार्ट हो गया। अब हम लोग एक पॉइंट और समझते हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है, एक बात ध्यान दीजिएगा। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो मान लीजिए अभी आपका स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 55 हुआ, 60 हुआ, 65 हुआ, 45 हुआ, 40 हुआ। मान लो 10 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड के बीच में आपका स्पीड फ्लक्चुएट किया है, 50, 55, 60, 45, 40 ऐसा हो रहा है। तो एक बात आप यहां देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ स्पीड क्या होगा, तो आप क्या बोलते हैं, स्पीड क्या होगा। आप ये बोलते हैं कि 10 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड के बीच में मेरा स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोले ये क्या निकला, ये निकला एक एवरेज स्पीड। क्या निकल गया, एक एवरेज स्पीड।
मतलब समय के अंतराल में मान लो 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड समय के अंतराल में जो चेंज हुआ उसको बोलते हैं एवरेज चेंज। और बोलेंगे बताओ बाबू 11वीं से 12वीं में क्या चेंज हुआ? तुम लोग सर 50 से 55 हो गया, तो वो क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस रेट हो गया। देखो अगर बोलेंगे 0 से लेकर 30 के बीच में इतना चेंज हुआ, ये एवरेज चेंज हो गया। हम बोलेंगे बताओ 10वें पर क्या चेंज हुआ, तो ये क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस चेंज हो गया। देखो समय के अंतराल में कहलाता है एवरेज रेट और खास समय पर कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट। और एक कंसेप्ट आप यहां लीजिएगा, बोलो 10 सेकंड में 10 एम कम हुआ, 10 सेकंड में 10 एम बढ़ तो गया। देखो जिस स्पीड से रिएक्टेंट घटेगा उसी स्पीड से प्रोडक्ट भी तो बढ़ेगा, जिस स्पीड से रिएक्टेंट घटेगा उस स्पीड से प्रोडक्ट भी तो बढ़ेगा। रिएक्टेंट के घटने का रेट, रिएक्टेंट के गायब होने का रेट और प्रोडक्ट के बनने का रेट दोनों आपस में क्या है? सेम। दोनों आपस में क्या है? सेम। तो चलिए एक बात हम लोग इसको लिखते हैं, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, तत्काल दर तथा औसत दर। एवरेज रेट औसत दर तथा तत्काल दर। एवरेज रेट औसत दर, it is the change in concentration of any one of the reactant or product during the interval of time। यह समय के अंतराल पर किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सांद्रण में आया बदलाव होता है। आया बदलाव होता है। आर एवरेज डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, आर एवरेज डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा लगता है समय के अंतराल में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में आया कमी, समय के अंतराल में प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में आया वृद्धि। यहां लोग कमी हो रहा है 100 से 90 80 तो घट रहा है नेगेटिव साइन, बढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? पॉजिटिव साइन। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? पॉजिटिव साइन बोलेंगे। चलिएगा ये हो गया आपका एवरेज रेट। ये हो गया आपका एवरेज रेट, मतलब समय के अंतराल में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के सांद्रण में आया बदलाव वो क्या कहलाता है? एवरेज रेट। समय के अंतराल में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में आया चेंज क्या कहलाता है? एवरेज रेट। अब हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट की। इंस्टेंटेनियस रेट आप उसी में चेंज मत कर दीजिएगा। आप बहुत होनहार हैं, इतना होनहार नहीं हो कि तुम जो भी करोगे तुम सही करोगे।
इंस्टेंटेनियस, dr/dt dp/dt, तत्काल समय पर, किसी खास समय पर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में आया बदलाव क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस रेट। क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस रेट। अब चलिएगा हम लोग यहां पर बात करते हैं, एवरेज हो गया, इंस्टेंटेनियस हो गया। अब देखो, हम लोग अभी तो कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। बेसिकली अपने सिलेबस में जो क्वेश्चन है 100 में से 95 क्वेश्चन कंसंट्रेशन पे है, कुछ क्वेश्चन प्रेशर पे है, कुछ बात कर लेंगे। अभी हम लोग सिर्फ कंसंट्रेशन फोकस करते हैं। देखो, रेट ऑफ disappearance of reactant is equal to rate of appearance of product। रिएक्टेंट के गायब होने का दर प्रोडक्ट के बनने का दर। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। देखो, जिस स्पीड से रिएक्टेंट घटेगा उसी स्पीड से प्रोडक्ट क्या होगा? बनेगा। जिस स्पीड से रिएक्टेंट घटेगा उसी स्पीड से प्रोडक्ट क्या होगा? बनेगा। तो चलिएगा, तो तुम बताओ पहले, समय जैसे जैसे बढ़ रहा है रिएक्टेंट क्या हो रहा है? जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, तब एक बात आप चेक करते होंगे, जैसे जैसे समय बढ़ता है रिएक्टेंट घटता है, प्रोडक्ट क्या होता है? बढ़ता है। चलिए हम लोग यहां पर आप कुछ ग्राफ को सीखते हैं। प्लॉट ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, समय तथा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बीच का ग्राफ। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा सर, देखो ये है कंसंट्रेशन, सांद्रण, और ये क्या है आपका? टाइम। तुम बताओ, जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट की पहले बात करते हैं हम लोग, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन देखो गिर रहा है, देखो घट रहा है। ऐसे ध्यान दीजिएगा। तो मान लो, ऐसे मान लो T1 समय पे मान लो R1 कंसंट्रेशन है, T1 पे मान लेते हैं R1, और यहां देखो ये T2, इस पे मान लेते हैं R2। T1 पे मानते हैं R1, T2 पे मानते हैं R2। तो बताओ बाबू, ये क्या हुआ? डेल्टा R, और ये बोलो क्या हुआ? डेल्टा T। बोलो ये क्या है? डेल्टा R मतलब क्या हुआ? इसके बीच का चेंज, और ये समय का चेंज। आप सुनो, एकदम यहां से सीखेगा। देखो बाबू, देखो T1 से T2 जानेंगे, T1 से T2 जानेंगे, समय अंतराल में इतना R का चेंज हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? R एवरेज। R एवरेज समय के अंतराल में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का बदलाव, ये क्या कहलाता है? एवरेज चेंज। ये क्या कहलाता है? एवरेज चेंज। और यहां देखो बाबू, मान लो, ये तुम ऐसे मान लो, देखो ऐसे
मान लो कोई, मान लीजिए यहां देखो कोई टाइम टी दिए, मान लीजिए कोई टाइम टी दिए और इस पर आर चेंज हो गया, किसी खास समय पर चेंज हुआ, स्लो देखो ये चेंज हुआ, ये स्लो, किसी खास समय पर चेंज हो गया, इसको क्या बोलेंगे, आर इंस्टेंटेनियस। नेगेटिव क्यों लगा रहे हैं, नेगेटिव क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है, घटता है, समय के अंतराल में चेंज होगा तो एवरेज चेंज, और किसी खास समय पर चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे हम, इंस्टेंटेनियस रेट। अब इसी ग्राफ को पलट देते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, उत्पाद कंसंट्रेशन किसका, प्रोडक्ट का, अपॉन टाइम। तो तुम बोलो बाबू, जब समय बढ़ता है तो ध्यान दो बाबू, एकदम अच्छे सीखिएगा, जैसे समय बढ़ेगा तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है, प्रोडक्ट क्या होता है, बढ़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट बढ़ता है। हम लोग एक ऐसा ग्राफ, बढ़ता हुआ ग्राफ बना लेते हैं। अब देखो मान लीजिएगा T1 समय पर, मान लो P1 प्रोडक्ट है, T1 पर क्या है, P1, अब यहां देखूंगा T2 पे बोलो क्या है, P2, मान लो T1 पर क्या है, P1, और बोलो T2 पर क्या है, P2। तो देखो एकदम तो ध्यान दो बाबू, इसको एकदम गौर से देखो तो देखिए ध्यान दो, ये पार्ट क्या है, डेल्टा टी, ये पार्ट क्या है, डेल्टा पी। देखो समय के अंतराल में प्रोडक्ट, देखो डेल्टा टी जाने में इतना प्रोडक्ट का बदलाव है, इतना बड़ा, ये क्या हो गया बताइए, आर एवरेज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। और ऐसा मान लो कोई टाइम टी है, और यहां देखो ऐसा मानते हैं, देखो कुछ टाइम टी है और इस टाइम टी पर मानते हैं टी का चेंज हो गया, तो बोलो ये क्या हो गया आपका, आर इंस्टेंटेनियस। तो सिंपल बाबू, जब आपको बोलेगा रिएक्टेंट के केस में हम लोग ग्राफ कैसा होगा, गिरता बना देंगे, और प्रोडक्ट केस में ग्राफ कैसा बना देंगे, बढ़ता हुआ ग्राफ को हम लोग बना देंगे। ये तो लोग सीखें कि देखिएगा, पहला बात समय के अंतराल या तत्काल समय पर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में आया बदलाव रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। समय के अंतराल में चेंज होगा तो एवरेज रेट, किसी खास समय पर चेंज होगा इंस्टेंटेनियस रेट। अब देखो, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर भी बताएंगे, फिलहाल कंसंट्रेशन की बात करते हैं। कंसंट्रेशन के टर्म में रिएक्शन के रेट का इकाई, तो देखिएगा रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन में यहां यूज करते हैं मोलैरिटी को, मतलब यूनिट की बात करेंगे, यूनिट। यहां देखो क्या हो गया आपका, ये मोलैरिटी, मोल पर लीटर अपॉन टाइम। तो देखिए क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। अगर मैं यहां देखिए मोल पर लीटर तो कॉमन रहेगा, टाइम सेकेंड ले सकते हो, मिनट ले सकते हो, या फिर क्या होगा आवर। आपको इसके बदले ये भी लिखा मिलेगा एम, मोलैरिटी, ऐसा भी लिखा रहेगा, ऐसा भी लिखा रहेगा,
या आपको ऐसा लिखा रहेगा। तो ये सारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है, मोल पर लीटर पर टाइम। टाइम क्या होगा, इधर सेकेंड और मिनट और आवर। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, हम आपको ऐसा आप एकदम ना समझे हिंदी में इंग्लिश पढ़ा रहे तो बिहार वर्ड से कुछ नहीं है, पूरा एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी पूरा सॉल्व कराएंगे। आपके पास जो भी बुक होगा आप सारा बुक सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा आपसे, चिंता का कोई जरूरत नहीं है, आपको एकदम घबराना नहीं है, सब हो जाएगा। अब देखिएगा, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन R is equal to 1 by A dA by dt, 1 by B dB by dt, 1 by C dC by dt, 1 by D dd by dt, 1 by A delta A by delta T, 1 by B delta B by delta T, 1 by C delta C by delta T, 1 by D delta D by delta T, delta T। इस पॉइंट को आप समझिए, देखो ये एवरेज रेट, ये इंस्टेंटेनियस रेट। ये फॉर्मूला कैसे आया, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, एक बार कर लीजिए, मैं लिख देते हैं आपको क्या क्या। R is equal to rate of reaction minus dA by dt, rate of disappearance of A, A के गायब होने का दर, minus dB by dt, rate of disappearance of B, B के गायब होने का दर, dC by dt, rate of appearance of C, C के बनने का दर, dd by dt, rate of appearance of D, D के बनने का दर। अब चलिएगा इसको अच्छे सीखते हैं चीज को, ये क्या क्या लिखे हैं। अब हम लिखे हैं इस पॉइंट को तुम समझो, मान लो N2 प्लस 3H2 से बन गया 2 अमोनिया। देखो ये गैस है जी, मतलब गैस। मान लो N2 और H2 से क्या बना, अमोनिया बना। तो तुम देखो बाबू, अगर मान लो अभी मान लो मेरे पास ये 100 ग्राम है, यहां 0 ग्राम, तो बोलो अंतिम में क्या होगा, ये पूरा 100 ग्राम बनेगा, ये 0 ग्राम रहेगा, ऐसा होगा। 0 से कुछ कम रहता है, बारे में बाद बात करेंगे, तुम यहां से चीज को समझो पहले। तुम बताओ, अगर N2 देखिए N2 घटेगा, H2 घटेगा तो अमोनिया बढ़ेगा, रिएक्टेंट घटेगा तो नया प्रोडक्ट बनेगा, पहला बात क्लियर है। अच्छा तुम बताओ इसका मतलब क्या हुआ, समय के साथ अगर N2 घटा, समय के साथ अगर H2 घटा तो समय के साथ अमोनिया बढ़ेगा। देखो समय के साथ N2 घटा, समय के साथ H2 घटा, समय के साथ अमोनिया, समय के साथ N2 घटा, समय के साथ H2 घटा, समय के साथ अमोनिया बढ़ा। तुम बोलोगे सर बीच में प्लस है और यहां बराबर दिए हैं, ऐसा कैसे? इसी पॉइंट को तुम समझो। अच्छा तुम बताओ, अगर H2 में कुछ बदलाव होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, अमोनिया बदलाव हो जाएगा। क्यों? ध्यान दीजिएगा, 1 मोल N2 3 मोल H2 से टकराएगा, तो इसमें कुछ भी चेंज होगा, यहां पर भी क्या होगा, चेंज होगा, यहां पर चेंज होगा, इन दोनों में चेंज होगा, इसमें चेंज होगा तो यहां पर चेंज होगा।
इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ बदलाव हुआ। देखो अब तुम पॉइंट को समझो, हम क्या बोले, इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, किसी भी रिएक्टेंट, या तो ये या तो ये, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में आया बदलाव अभिक्रिया का दर कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो ध्यान दीजिए, तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर तो 3 है, इस पॉइंट पे तुम आओ, तुम समझो यहाँ पर 1 भाग, यहाँ पर 3 भाग, यहाँ पर 2 भाग, सबको बराबर करो। तो बोलो 3 भाग का 1 भाग क्या होगा, 1/3, 2 भाग का 1 भाग क्या होगा, 1/2, और 1 भाग का 1 भाग क्या होगा, 1/1। तो तुम देखो एक बार तुम चेक कर पा रहे हो, ये वाला पार्ट कहां गया, नीचे, ये वाला पार्ट कहां गया, नीचे, और ये वाला पार्ट कहां चला गया, नीचे। बोलो ये वाला पार्ट कहां गया, नीचे, ये वाला पार्ट कहां गया, नीचे, ये वाला पार्ट कहां गया, नीचे। तो एक बात ध्यान दो बाबू, यही तो हम लिखे हैं, यही पार्ट को तो हम ऐसे लिखे हैं। तो आप इसको अगर गौर से देखिएगा ऐसा, तो ध्यान दो, माइनस डी, देखो ऐसे लिखा हम लोग, आर 1/8 dA/dt, 1/b dB/dt, 1/c dC/dt, 1/d dD/dt। तो एक बात देखो बात, बोलो ये नीचे गया, तो ये नीचे गया, तो ये नीचे गया, और ये नीचे गया। अब सुनो, देखो, तो इस पूरे का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। और देखो कितने का मतलब, माइनस dA/dt, समय के साथ A के घटने का रेट, समय के साथ B के घटने का रेट, समय के साथ C के बनने का रेट, समय के साथ D के बनने का रेट। जिस पर आया पॉजिटिव साइन, जिस पर आया पॉजिटिव साइन वो बढ़ रहा है, और जिस पर नेगेटिव साइन वो घट रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव साइन का मतलब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अब चलिए इसको हम लोग एकदम सीखते हुए चलते हैं। तो देखिएगा, कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। N2+3H2 से बना 2 अमोनिया। तो बोलो रेट ऑफ रिएक्शन R क्या होगा, dN2/dt। देखो ये पार्ट नीचे गया, 1/3 dH2/dt, 1/2 dNH3/dt। एकदम पॉइंट समझिएगा, 2A + 3B से बना 4C। तो बोलो R क्या, 1/2 dA/dt, 1/3 dB/dt, 1/4 dC/dt। R इज इक्वल टू, देखो माइनस 1/2 dA/dt, माइनस 1/3 dB/dt, प्लस 1/4 dC/dt। तो ये आपका R हो गया। ध्यान दीजिएगा, 4A + 5B 6C। तो बोलो R क्या होगा, 1/4 dA/dt, 1/5 dB/dt, 1/6 dC/dt। इसका मतलब क्या होगा, देखो ये वाला पार्ट कहां जाएगा, नीचे, ये वाला पार्ट कहां जाएगा, नीचे, ये वाला पार्ट कहां जाएगा, नीचे। जो रिएक्टेंट उसके आगे नेगेटिव साइन, प्रोडक्ट के आगे क्या होगा, पॉजिटिव साइन। इसको नोट कीजिएगा। ध्यान दो बात, गूगल प्ले स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, बॉन्डिंग केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए जितने भी एग्जाम होंगे सब एग्जाम ऐप के द्वारा ही होगा, इसलिए आपको ये बहुत जरूरी है इस बात समझना, क्या आपको इसको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। देखिए गूगल प्ले स्टोर में आप टाइप कीजिएगा बॉन्डिंग केमिस्ट्री क्लासेस, शायद आपको पहला नहीं मिले। देखिए इसके नीचे ये लिखा मिलेगा आपको 4.5 4 स्टार, कहीं लिखा रहेगा प्रीमियम और कहीं लिखा रहेगा न्यू। आप न्यू वाले पे क्लिक कीजिएगा।
जैसे क्लिक कीजिए कि पेज खुलेगा, उसमें पहला दूसरा नंबर पे ये आपको मिल जाएगा, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जो जो चीज मांगता है उसको फिल कर लीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, जितने एग्जाम लेंगे एग्जाम यहाँ पर होगा, सब कुछ इस ऐप के द्वारा ही होगा। जो नोटिस सबको देना होगा कि एग्जाम कब होने वाला है, एग्जाम रिजल्ट क्या होगा, आपका रैंक क्या है, वो जो भी देने वाला है सब इस ऐप के द्वारा ही मिलेंगे। आपको इंस्टॉल करना आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम पहला। दूसरा बात करिए, आप यहाँ पर आप एकदम निश्चिंत रहिए, केमिकल काइनेटिक्स डिवीजन क्लास जो चल रहा है वो चलते रहेगा। एक्चुअली क्या हो रहा है साहब, क्लास कुछ लाइट का इशू चल रहा है और नेटवर्क का भी इशू चल रहा है, उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। जब तक रिजॉल्व नहीं करते हैं तो आपको ऐसे ही वीडियो भेजते रहेंगे, और जब सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा तो फिर लाइव क्लास पर आएंगे। क्योंकि इस बार जो आएंगे फुल तैयारी के साथ आएंगे। ऐसा ना आए कि हम हेलो हेलो बोलते रहें और आप तक आवाज ही ना पहुंचे, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरा कोशिश रहेगा कि फुल तैयारी के साथ आए, ठीक है। लेकिन और ताकि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते रहेगा, आप एकदम ना घबराएं। कमिटमेंट आपको करते हैं कि आपका पूरा सिलेबस विद रिवीजन नवंबर से पहले कंप्लीट करेंगे, सारा एग्जाम लेकर। हमको समझ में आ रहा है कि आपके लिए बहुत मुश्किल काम है, इतने देर मोबाइल के सामने बैठकर पढ़ना बहुत टफेस्ट जॉब है। शायद अगर हम पढ़ते इतना नहीं पढ़ पाते। आप मेहनत कर रहे हैं, कुछ बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं वो मेहनत करेंगे। सेल्फ मोटिवेट हो, खुद को देखकर मोटिवेट हो। देखिए, नंबर लाना इज नॉट अ बिग डील, नंबर लाने से कुछ नहीं होगा। अगर कोई बच्चा मेरे पास पढ़कर 60% लाता है और मान लीजिए मैथ्स में अच्छा मार्क्स लाता है, मुझसे अधिक खुश हैं। हम मुझसे खुश नहीं जितना नंबर लाया, और उसको आता कुछ नहीं, वो रट के नंबर लेता है। रटने से कुछ नहीं मिलेगा आपको, समझें। नंबर के पीछे ना भागें, क्वालिटी के पीछे भागो, क्वांटिटी को मत देखो। तुम ये देखो कि हम 4 क्वेश्चन बना रहे हैं और 4 का 4 बहुत ही शानदार क्वेश्चन बना रहे हैं, आपका बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा। रिवीजन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। फास्ट चलेगा, स्लो नहीं चलेगा, फास्ट चलेगा। इट विल हेल्प यू, बहुत हेल्प करेगा आपको। तो पहला तो काम यही है आपको, आप इसको इंस्टॉल कर ही लें।